चैप्टर 48 एक धमकी, रुद्र का डर। तपस्या ने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसने फौरन शिवम को हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करके कमरे में आने को कहा और खुद जाकर फ्रेश हो गया। फिर आकर तपस्या को भी अपने साथ ही ले गया। वो जब रेडी हुई तो बहुत प्यारी लग रही थी। आज उसने रेड कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था। नी जब उसकी मांग सुनी देखी तो थोड़ा गुस्से करते हुए, दौर बच्चा आपसे कहा है ना हमने हमें आपके ऊपर हमारे नाम का सिंदूर बड़ा प्यारा लगता है, फिर आप क्यों हमेशा हमारे सामने ऐसे ही आ जाती है। तपस्या ने अपने दोनों कान पकड़कर रुद्र की सॉरी कहा और प्यार से बोली, डेविल आप जब अपने हाथों से हमारी मांग भरते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, हमें आपकी लाल आंखों से डर लगता है। रुद्र भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर उसकी मांग भरकर उसके करीब आकर बोला, मेरी जान आपको कल हमने बहुत परेशान किया ना। तपस्या ने अपनी नजरें झुका ली। रुद्र ने उसके फोरहेड पर किस करके कहा, मेरी जान मुझे माफ कर दो, कल मुझे सच में आपकी जरूरत थी, वरना शायद हमारा गुस्सा कोई झेल नहीं पाता, इसीलिए हमने कल आपको इतना परेशान किया। तपस्या प्यार से बोली, कोई बात नहीं डेविल, पर अब हम ब्रेकफास्ट के बाद हम सो जाए। रुद्र को उसकी मासूमियत पर फिर से प्यार आने लगा, पर वो जानता था अगर वो अब फिर से शुरू हुआ तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और तपस्या को हट कर देगा। इसीलिए उसने खुद को समझाया और तभी दरवाजा पर दस्तक हुई। रुद्र ने जाकर दरवाजा खोला। वहां शिवम था जो ब्रेकफास्ट लेकर आया था। रुद्र ने उससे ब्रेकफास्ट की ट्रे ली और उसे वहां से जाने को कहा। शिवम फौरन वहां से निकल गया। रुद्र ने ब्रेकफास्ट सोफे के सामने टेबल पर सेट किया और प्यार से पूछा, जान चलिए आइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तपस्या ने हाँ कहा और वहां आकर बैठ गई। रुद्र उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। तपस्या ने धीरे से कहा, डेविल आप भी खाओ ना, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया है। रुद्र ने मुस्कुरा कर कहा, खाया है ना आपको, वो भी जी भर के। तपस्या ब्लश करने लगी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से कहा, मेरा बच्चा बस आप ऐसे ही खुश रहना, मैं आपकी यह मुस्कान में अपने सारे टेंशन को भूल जाता हूँ। तपस्या ने आगे कुछ नहीं कहा, पर वो प्यार से डेविल को खिलाने लगी और बोली, आप बहुत अच्छे हैं, पर डेविल हमें हमारा फ़ोन चाहिए, हमें भाई साहब और भाभी माँ से बात करनी है, हमें उनकी याद आ रही है। रुद्र ने मुस्कुराकर अपने फ़ोन से शौर्या को फ़ोन लगाकर तपस्या को दे दिया। अब आगे शौर्या ने जब रुद्र का नंबर देखा तो फौरन ही फ़ोन उठा लिया और तपस्या की कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा, जमाई सा हमारी गुड़िया कैसी है, वो खुश तो है ना, उससे कोई गलती तो नहीं हुई ना, देखिए वो नादान है जो अनजाने में घर छोड़कर चली गई थी, प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिए, आप उसके बदले में हमें सजा दे दीजिए। तपस्या ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया था। रुद्र और तपस्या शौर्या की बात सुनकर शौक थे। रुद्र ने थोड़े गुस्से में पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, हम आपकी बहन को क्यों हट करेंगे, वो हमारी पत्नी है और हम जल्द ही वापस आने वाले हैं, इसीलिए आप ज़्यादा सोचना बंद कीजिए और अपनी बहन से बात कीजिए। आपकी बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए, शौर्या ने जब सुना तपस्या बात करने वाली है, उसने अपने आंसू साफ किए और नॉर्मल होकर बोला, कैसी है मेरी गुड़िया। तपस्या गुस्से से बोली, आप डेविल से माफ़ी क्यों मांग रहे थे भाई, आपको क्या हम इतने बेवकूफ़ दिखते हैं जो बिना वजह घर छोड़ देंगे। नहीं भाई, हम डेविल से गुस्सा थे और उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी है, इसीलिए हम उन्हें माफ़ करके उनके साथ आए हैं। पूछिए डेविल क्यों, डेविल आपकी गलती थी न, बोलिए भाई साहब को उन्हें लग रहा है हमारी नादानी में हमने घर छोड़ा है, क्या हम बेवकूफ़ हैं जो किसी भी बात पर अपना घर छोड़ देंगे। रुद्र ने उसकी नम आंखों को देखा तो प्यार से बोला, बच्चा आपने कुछ गलत नहीं किया था, गलती हमारी ही थी, आपसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती और हम भाई साहब से भी माफ़ी मांग लेंगे, आप बस स्माइल करो। तपस्या ने जब रुद्र की बात सुनी तो मुस्कुराने लगी और बोली, आप बेस्ट है डेविल। रुद्र ने शौर्या से कहा, सॉरी भाई साहब हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। शौर्या तो रुद्र की बातों से ही शौक हो गया था, वो बेचारे की आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो समझ गया उसे तपस्या के सामने कोई बात नहीं करनी चाहिए थी और उसे खुशी भी थी, उसके जीजा को उसकी बहन की कितनी फिक्र है। रुद्र ने शौर्या से कहा, भाई हम वीकेंड तक वापस आ जाएंगे, आप घर का और सबका ध्यान रखना, हम अपनी तपस्या को सही सलामत वापस ले आएंगे। यहाँ वो अच्छे से है और काफ़ी खुश भी है, बस उन्हें आपकी याद आ रही थी। शौर्या का दिल ही जानता था जब से दादाजी ने उसकी शादी की थी वो अपनी गुड़िया से कैसे दूर था, पर उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और प्यार से बोला, ठीक है जमाई सा आप है तो फिक्र की क्या बात है, बस आप मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। रुद्र ने हाँ कहा और फ़ोन कट कर दिया।
तपस्या को अपने सीने में छुपाकर प्यार से पूछा, आपको भाई सा की याद आ रही है? तपस्या ने हाँ कहा। रुद्र प्यार से बोला, बस मैं यहाँ का काम पूरा कर लूँ फिर हम वापस चलेंगे। तपस्या ने हाँ कहा और रुद्र ने तपस्या के फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, बच्चा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप आराम कर लो, बाद में नीचे चली जाना, ठीक है? तपस्या ने हाँ कहा। रुद्र तपस्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले आया और उसे बैग पर लिटाकर ब्लैंकेट की कवर कर दिया और तपस्या के होठों पर एक लाइट किस करके वह से ऑफिस के लिए निकाल गया और जाते हुए नैना जी को इन्फॉर्म करके गया कि तपस्या आराम कर रही है, प्लीज उन्हें डिस्टर्ब न करे, वो जब उठ जाएंगी तो खुद ही नीचे आ जाएंगी। नैना जी समझ गई कि उनके राक्षस बेटे ने उनकी बहू को काफी सताया है, इस वजह से वो खुद उसे आराम करने का कह रहा है। नैना जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रुद्र ने कहा, माँ वो अगर 2 बजे तक नीचे नहीं आए तो आप जाकर उसे खिला देना, फिर भी अगर वो आराम करना चाहे तो करने दीजिएगा, मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इतना बोलकर वहां से निकल गया। तभी पीछे से काव्या आई और बोली, मम्मा भाई काफी बादल गए हैं ना, आज से पहले कभी उन्होंने आपसे इतनी बातें भी नहीं की होंगी जितनी आज कर रहे थे। वो भी मुस्कुराने लगी। एक वो दोनों भी बैठकर बातें करने लगे। फिर काव्या भी कॉलेज चली गई। वही रुद्रांग ऑफिस पहुंच चुका था और वंश की हालत खराब हो चुकी थी। रुद्र बस वंश को एक नजर देखता है और अपना काम करने लगता है। रुद्र ने वंश से कहा, वंश 2 दिन है, हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है सब लाइन अप करो, मैं जल्द से जल्द यहाँ का काम निपटा कर वापस इंदौर जाने वाला। वंश ने हाँ कहा और वहां से निकाल गया। सभी रुद्र का फोन बजा। नंबर देखकर रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर भी उसने फोन उठाकर हेलो कहा। सामने से किसी की शैतानी हंसी सुनाई दी। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, रुद्रांग सिंह की फिर से कमजोरी बन गई है, सुना है आपने फिर से शादी करी है और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी कमजोरी भी है। रुद्रांग ने गुस्से से कहा, अगर उसकी तरफ देखा भी तो जान ले लेंगे। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, सुना है वो अनया की कॉपी है, तो उससे मिलना तो बता है। रुद्रांग ने फिर कहा, वो मेरी है, अगर उसकी तरफ देखा तो जान ले लूंगा, समझा? वो आदमी बोला, वेट करो जल्द ही आ रहा हूँ, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास। रुद्रांग ने गुस्से से पूछा, कैसा सरप्राइज? उस आदमी ने हंसते हुए फोन कट कर दिया। वही रुद्रांग के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, अपनी जान को खो देने का डर। वो फौरन ही ऑफिस से निकल गया और अपनी गाड़ी को फौरन महल की तरफ बढ़ा दिया। वही तपस्या भी सोकर उठ चुकी थी। वो फ्रेश होकर अभी नीचे सबके पास आ चुकी थी। तभी अचानक रुद्र को वह अचानक आते हुए देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तपस्या अभी कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र ने तपस्या को अपने सीने से लगा लिया। सब रुद्र की इस हरकत से शॉक हो गए। वही रुद्र काफी घबराया हुआ था। तपस्या उसकी बड़ी हुई धड़कनों को सुन सकती थी। वो सबको अवॉइड करके प्यार से पूछती है, क्या हुआ है देवल, आप ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? रुद्र ने लाल आंखों से तपस्या को देखा और फिर से अपनी बाहों में भर लिया और डरते हुए पूछा, आप मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी ना जान? सब उसकी बात सुनकर शॉक थे, पर रुद्र को किसी की परवाह नहीं थी। तपस्या को अपने से दूर नहीं करना चाहता था, बस उसे लग रहा था वो जैसे ही तपस्या को छोड़ेगा तपस्या उससे दूर हो जाएगी। तपस्या रुद्र से प्यार से कहती है, देवल पहले आप हमें छोड़िए, फिर हमारी बात सुन लीजिए। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे दूर होता है, पर अब भी उसका हाथ नहीं छोड़ता है, जिससे तपस्या जोर जोर से हंसने लगती है और फिर प्यार से बोलती है, देवल हम आपको क्यों छोड़कर जाएंगे और आपसे दूर भी क्यों होंगे? रुद्र कोई जवाब नहीं देता। तभी तपस्या उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे सोफे के पास ले आती है और उसे सोफे पर बैठाकर मैद को पानी लाने को कहती है। वो जैसे ही पानी लाती है, तपस्या उससे वो पानी का ग्लास लेकर रुद्र को दे देती और प्यार से बोली, देवल हम आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो आपको छोड़कर कहीं भाग जाएंगे। हम तपस्या सिंह राजपूत है और राजपूत अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। आप हमारे हैं और सिर्फ हमारे ही रहेंगे। अगर किसी ने भी आपको हमसे दूर करने की कोशिश भी की तो हम सबकी जान ले लेंगे, समझे आप? हम अभी इतने कमजोर नहीं हैं जो एक आंधी आने पर अपना आशियाना भी ना बचा सके, समझे आप? और आपने गलती से भी हमें छोड़कर जाने की कोशिश भी की तो हम आपकी जान भी ले लेंगे। पूछ लीजिए बड़े देवल से, हम अपनी कोई भी चीज किसी के साथ नहीं और नहीं कर सकते तो आपको कैसे करेंगे? इसीलिए ज्यादा सोचना बंद कीजिए और खुश रहना सीख लीजिए, और हमें शॉपिंग करवाना भी याद रखिए, वरना हम सच में भाग जाएंगे, सच कह रहे हैं। रुद्र को भी अब उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और वह सब देख सकते थे रुद्र कितना घबराया हुआ था, इसीलिए सबको तपस्या की बात पर हंसी आ जाती है।
रुद्र फिर से तपस्या को अपनी बाहों में खींच लेता है और प्यार से बोला, आपको जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना, पर हमेशा ऐसे ही रहना प्लीज। थिएटर। जब 49 काली और आकांक्षा की शादी। हम तपस्या सिंह राजपूत है और राजपूत अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। आप हमारे हैं और सिर्फ हमारे ही रहेंगे। अगर किसी ने भी आपको हमसे दूर करने की कोशिश भी की तो हम सबकी जान ले लेंगे, समझे आप। हम अभी इतने कमजोर नहीं हैं जो एक आंधी आने पर अपना आशियाना भी ना बचा सके, समझे आप। और आपने गलती से भी हमें छोड़कर जाने की कोशिश भी की तो हम आपकी जान भी ले लेंगे। पूछ लीजिए बड़े डेविल से, हम अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ नहीं शेयर नहीं कर सकते तो आपको कैसे करेंगे। इसीलिए ज़्यादा सोचना बंद कीजिए और खुश रहना सीख लीजिए। और हमें शॉपिंग करवाना भी याद रखिए, वरना हम सच में भाग जाएंगे, सच कह रहे हैं। रुद्र को भी अब उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और वह सब देख सकते थे रुद्र कितना घबराया हुआ था, इसीलिए सबको तपस्या की बात पर हंसी आ जाती है। रुद्र फिर से तपस्या को अपनी बाहों में खींच लेता है और प्यार से बोला, आपको जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना, पर हमेशा ऐसे ही रहना प्लीज। अब आगे। नैना जी को अपने बेटे का बर्ताव नॉर्मल नहीं लगता। वो अपने ससुर जी को देखती है, पर अधिराज जी को भी अब रुद्र की फिक्र होने लगती है। तभी अंश पीछे से कहता है, भाई आपको नहीं लगता आप हम सिंगल्स को ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। तभी तपस्या घूरकर अंश को देखती है और गुस्से से कहती है, ठीक है तो हम शिवानी से कह देंगे वो आपको रिजेक्ट कर दे। सब उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। तभी अंश भी डर जाता है। वो डरते हुए बोला, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची आप सक्षम से पूछ सकती है। तपस्या भी सक्षम की तरफ देखकर कहती है, मैं नव्या को भी माना कर देती हूँ। सक्षम अब वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। अंश अब रोने ही वाला था, उसका भाई डेविल था तो उसकी वाइफ एंजल कैसे हो सकती है, वो सोच ही रहा था। तभी तपस्या रुद्र का हाथ पकड़कर प्यार से बोली, चलिए डेविल हम बाहर चलते हैं और घूम कर आते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। रुद्र बस अपनी बीवी को ही देख रहा था, पर वो उसकी बात को नहीं टालता, बस उसके साथ बाहर निकल जाता है। तपस्या जाते हुए भी अंश को चिढ़ाती है और वहां से भाग जाती है। तभी जो रुद्र की वजह से अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठे थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर नैना जी अधिराज जी के पास आकर उनसे कहती है, पापा हाय आपसे बात करनी है। अकेले में अधिराज जी उनकी आंखों में छुपे सवालों को देख लेते हैं। तभी वो प्यार से कहते हैं, आप जो जानना चाहती है बहू, इसका जवाब हम आपको अब नहीं दे सकते, पर आपने खुद देखा है आपके बेटे की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास ही है। तपस्या सब संभाल लेंगी, उसका प्यार उसे अंधेरों से उजालों में ले आया है, वही उसे नॉर्मल बना देगी। तपस्या बेटी का बचपना, उसकी जिद, उसकी हर चीज आपके बेटे को नॉर्मल कर रहे हैं। आपको उनमें फर्क तो नजर आ रहा ही होगा ना। नैना जी कुछ नहीं कहती, बस वहां से चली जाती है। वही तपस्या रुद्र के साथ जिद करके मॉल आ जाती है। वहां आकर वो इसे क्रीम पार्लर में ले आती है और रुद्र को अपने हाथों से खिलाती है। रुद्र भी उसके साथ अपनी लाइफ फिर से जीने लगा था। वो सब कुछ भूल जाता है। वो तपस्या के साथ गेमिंग सेक्शन में आजता है। तपस्या वहां आकर रुद्र को एक सॉफ्ट टॉय वाले गेम के पास ले आती है, जहां वो एक सॉफ्ट टॉय देखकर जिद करती है, डेविल हमें यही सॉफ्ट टॉय चाहिए। वो वहां से मैनेजर से कहता है, ये सॉफ्ट टॉय मेरी वाइफ को पसंद है, आप उन्हें दे दीजिए, आप जीतने कहेंगे हम आपको पैसे दे देंगे। तपस्या ने भी बड़ी उम्मीदों से उसे देखा। मैनेजर ने बहुत नरमी से कहा, सर यह टॉय बेचने के लिए नहीं है, इसके लिए आपको एक गेम खेलना होगा और अगर आप जीत जाओगे तो ये टॉय आपका, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तपस्या उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रुद्र से कहती है, प्लीज डेविल हमें वो टॉय चाहिए। रुद्र एक बार तपस्या के क्यूट फेस को देखता है, फिर मान जाता है और उसे वो सॉफ्ट टॉय जीतकर तपस्या को देना था। वो कोशिश करता है पर वो उस टॉय को उठा ही नहीं पाता है, पर वो बड़ी गौर से देखता है। वहाँ एक मशीन थी जिससे उन्हें जो सॉफ्ट टॉय उससे बाहर निकाल सकते हैं वो आपका, पर वो मशीन में आ ही नहीं रहा था। वो 2-3 बार कोशिश करता है, फिर उसके दिमाग में ट्रिक आती है और वो उससे एक टॉय निकालता है। वो अब फौरन आ जाता है। तपस्या खुश हो जाती है, फिर वो दूसरे टॉय की तरफ इशारा करती है। रुद्र को भी उसकी स्माइल कहकर खुशी होती है। वो एक एक करके वह के सारे टॉय बाहर निकाल लेता है। मैनेजर तो अब रोने की कगार पर था, उसकी अब कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। तभी वहां गेमिंग जोन का मालिक आजता है। वो रुद्रान को देखता है तो डर जाता है और प्यार से पूछता है, सर आप यहाँ
कुछ चाहिए था आपको सर? रुद्रांग ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, मेरी वाइफ को एक टॉय चाहिए था पर आपके मैनेजर ने देने से माना कर दिया। अब हमने अपनी वाइफ के लिए वह से सारे टॉस जीत लिए हैं तो इन्हें क्यों बुरा लग रहा है हमें नहीं पता। लगता है अब राजस्थान में हमारा डर खाता हो गया है। वो उन्हें डरते हुए बोला, नहीं सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये दुकान आपकी ही है, आप जब चाहे और जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हैं। प्लीज सर, वो यहाँ नया आया है, उसे नहीं पता था आपके बारे में। वो उन्हें उससे मैनेजर को बुलाकर सॉरी बोलने को कहता है। वो मैनेजर भी अब रुद्र को देखकर समझ गया था उसने किसी बहुत बड़े आदमी को नाराज कर दिया है, इसलिए वो भी फौरन आगे आकर सॉरी बोलता है। पर वही तपस्या रुद्र से काफी खुश थी। वो बोली, देविल चलिए ना, हमें अब भूख लगी है प्लीज। रुद्रांग ने हाँ कहा और उसे अपने साथ वहां से रेस्टोरेंट में ले गया और उसके गार्ड से सारे टॉस कार में रखने को कहा। उनके जाने के बाद रुद्र तपस्या को अपने साथ ले गया और तपस्या जो खाना चाहती थी उसे खिलाकर ले आया। जब वो वापस आए तो सब अब भी हाल में थे। सभी तपस्या के हाथों में इतने सारे टॉय देखकर पूछते हैं, भाभी आप तो पूरी शॉप ही ले आए हो क्या? तपस्या मुस्कुराकर बोली, नहीं ये तो हमारे देवल ने हमें जीत कर दिया है। सब उसकी बात सुनकर शॉक हो गए हैं। वही रुद्र ने सबको अवॉइड करके तपस्या से कहा, चलिए आप थक गई होंगी। तपस्या ने हाँ कहा और सबको बाय बोलकर वह से कमरे में आ गए। उनके जाने के बाद अंश बोला, माँ भाभी आने के बाद भाई बहुत बादल गए हैं ना, काश वो हमारे पहले वाले रुद्र भाई बन जाए। नैना जी की आंखें नम हो जाती है, वो भी बस मुस्कुरा देती है। तभी अंश के फोन से इंदौर से फोन आता है। फोन पर माय लव देखकर उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो फौरन वह से उठकर अपने कमरे में आजता है और फिर फोन पीक करके बातें करने लगता है। बातें करते कितना वक्त बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। वो दोनों बात करते करते ही सो जाते हैं। उसे भी अब वापस इंदौर जाना था पर उन्हें पता है वो यहाँ क्या करने आए थे। उसने शिवानी से अब तक अपने दिल की बात नहीं की थी पर वो अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। वही अगली सुबह रुद्रांग ने सबको बता दिया था इस संडे काली और आकांक्षा की शादी है, सब अपनी अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। उसकी बात से सब खुश भी थे और शौक भी थे। वही तपस्या खुश होकर बोली, वाह इसका मतलब अब घर में बहुत सारे फंक्शन होंगे, कितना मजा आएगा। रुद्रा माना करने ही वाला था पर तपस्या की मुस्कुराहट देखकर उसका मुंह ही नहीं खुला। वही नैना जी भी खुश होकर बोली, हाँ तपस्या बेटा क्यों नहीं, हम काफी धूमधाम से शादी करेंगे उनकी, आखिर वो भी हमारे ही बच्चे हैं। तपस्या, काव्या, नायरा, नित्या सभी बहुत खुश थे। वही रॉकी सिर्फ और सिर्फ काव्या को ही देख रहा था। वो दोनों